नमस्कार दोस्तों। आज लाए हैं टॉप 50 कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज नंबर 2। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप कंप्यूटर में तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की क्वेश्चन सीरीज हम डेली 9 बजे ऑनलाइन डालते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो इसमें सीध सही है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है जो कंप्यूटर के आविष्कारक माने जाते हैं। या एक और क्वेश्चन होता है कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर ऑप्शन बी, इनेक। इनेक जो है सबसे पहला कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही आंसर है 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 में से आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है संगणक। संगणक जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर ये इसका सही आंसर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप बताना है आपको, सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू बोलते हैं इसको, और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है। क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक जो है सोशल नेटवर्क साइट है, और ये जो बाकी तीनों हैं वो सर्च इंजन है। याहू याहू की जगह अब बिंग ने ले ली है, और गूगल और बाइडू ये सभी सर्च इंजन है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो सही आंसर होगा सभी। जो सभी हैं, माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। जिस इनपुट इकाई किसे कहते हैं? जिनके द्वारा डाटा को हम कंप्यूटर में प्रवेश करवाते हैं। डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं, वो है इनपुट डिवाइस। और ये तीनों इनपुट डिवाइस में आते हैं। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? एक 1024 बाइट। ए, ऑप्शन ए 1024 बाइट सही है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर, i7, एंड्रॉयड, सेलेरॉन।
तो इसका सही आंसर होगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो होता है वो मोबाइल का होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी ये सभी ड्यूल कोर i7 और सेलेरॉन ये प्रोसेसर हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशंस होता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन पिक्सल में मापी जाती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन से कंप्यूटर चिप या जो प्रोसेसर बोलते हैं वो बनते हैं। इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP का फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो HTTP की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक तरह से फाइल को ट्रांसफ़र करने का जो नियम होता है उसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लोगो। लोगो जो होती है, बच्चों द्वारा जो प्रोग्राम बनते हैं उनके अंदर इस भाषा का उपयोग किया जाता है। एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक, वर्क स्टेशन, PDA। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा नोटबुक। नोटबुक इसका सही आंसर होगा। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर होगा कोडांतरण से मशीनी तक। जो भाषा होती है वो मशीनी तक होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? इसका सही आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। जो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है इसमें से? जी हाँ, ऑप्टिकल मेमोरी है CD-ROM। CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तीसरा यूनिट का नाम बताइए। तो तीसरा यूनिट होता है अर्थमेटिक और लॉजिक, जिसे हम बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तीसरा यूनिट होता है। CPU में ALU में होते हैं। ALU में क्या होते हैं? CPU के ALU में होते हैं। तो ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं। सही आंसर होगा रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से सही आंसर क्या है? इसमें से सही आंसर है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होगा जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो इनमें से आपको भाग बताने हैं प्रोसेसर के कौन से 3 मुख्य भाग हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ALU कंट्रोल यूनिट। और अगला क्वेश्चन है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इनपुट आउटपुट के सिग्नल को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गणना और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है? तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका कौन सा कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, वो होता है स्कैनर। और इसका बुनियादी कार्य ये नहीं है। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन को कौन संपन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो होता है परिचालन को संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। CPU में जो होती है वो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य जो है कंप्यूटर नहीं करता है? तो वो है अंडरस्टैंडिंग। अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? किसके साथ प्रमुख मेमोरी मिलकर कार्य करती है? तो वो है CPU के साथ। CPU के साथ मिलकर मुख्य मेमोरी जो होती है वो कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा माइक्रोचिप। जो CPU है उसी को माइक्रोचिप बोलते हैं और इसी को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किस किया गया परिमाण है? तो सही आंसर होगा इसका आउटपुट। आउटपुट जो होता है कंप्यूटर द्वारा जो परिमाण निकाला जाता है वो दर्शाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस किया जाता है? तो सही आंसर होगा CPU द्वारा। CPU द्वारा जो होता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सही आंसर है GUI। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सॉफ्टवेयर है। CPU का मुख्य घटक है। CPU का इनमें से कौन सा मुख्य घटक है? तो CPU का मुख्य घटक ये तीनों है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU। ये तीनों क्या है? कंप्यूटर के CPU के मुख्य घटक हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो क्या कंप्यूटर में बुद्धि होती है? नहीं, कंप्यूटर में कोई बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इसको संज्ञा किसकी दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जो यूज़र होता है वो इसको मेंटेन करता है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की गति और कंप्यूटर में से मानव मन की गति सबसे अधिक होती है। ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ईडीपी की फुल फॉर्म ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये है ईडीपी की फुल फॉर्म। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है वो आपको बताना है। तो सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर पर इंटरनेट में उपयोग होने वाली लैंग्वेज है? तो वो है जावा। जावा जो होती है, जो अधिकतर जावा में वेब पेज का निर्माण होता है और ये इंटरनेट में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कौन से डेटा कहते हैं? इनपुट डेटा। इनपुट डेटा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर होगा जॉन जी केमी। जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया है। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम जिससे हम पैसे निकालते हैं वो एटीएम, इसका इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो कौन सा डिवाइस जो है जो प्रोसेस करता है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। प्रथम गणना यंत्र है, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा गणना यंत्र बना था? सही आंसर होगा अबेकस। अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें।